वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम शाह ने 77 करोड़ 23 लाख रुपए के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। किसान महतारी सम्मेलन में हुए शामिल। जसपुर को विकास मॉडल में बदलने का लिया संकल्प। जसपुर में आयोजित किसान महतारी सम्मेलन और कुम्हार समाज की विष्णु महायज्ञ चक्र पूजा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 77 करोड़ 23 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया, जिससे ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। इन योजनाओं में बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान, महिला समूह, युवा और श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत विष्णु महायज्ञ चक्र पूजा से हुई। इसमें चक्र स्थापना, पूजा अर्चना के माध्यम से सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक एकता का संदेश दिया गया। रजिस्ट्री शुल्क और जमीन की सरकारी दर बढ़ाने का विरोध। भाजपा भी प्रदर्शन में हुए शामिल। कहा, गलत निर्णय पर जनता के साथ उठाएंगे आवाज। छत्तीसगढ़ में जमीन की सरकारी दर में की गई बेतहाशा वृद्धि और स्टॉप ड्यूटी रजिस्ट्री चार्ज बढ़ाए जाने का विरोध प्रदेश भर में हो रहा है। बीते दिन दुर्ग भिलाई के चरोदा भिलाई 3 के जमीन कारोबारी भी एक मंच पर आए और रजिस्ट्री शुल्क और सरकारी दर बढ़ाने का जमकर विरोध किया। सबसे खास बात यह रही कि इस विरोध प्रदर्शन में जितने कांग्रेस समर्थित थे, उतने ही भाजपा के लोग भी शामिल हुए। भाजपाइयों का कहना था कि वे पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा अलग बात है, लेकिन अगर शासन प्रशासन कुछ गलत निर्णय लेता है तो वे भी आम जनता के साथ आवाज उठाने के लिए आगे आएंगे। इधर जमीन कारोबारियों ने जमीन कारोबार से जुड़े सभी काम बंद रखे और पालिका बाजार के सामने धरना दिया। यात्रियों को सौगात। दिसंबर में बिलासपुर बेंगलुरु के बीच चलेगी विंटर स्पेशल ट्रेन। सर्दियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बिलासपुर और यलहंका बेंगलुरु के बीच विंटर टीओडी एक्सप्रेस स्पेशल चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन दिसंबर माह में दोनों दिशाओं में साप्ताहिक रूप से चलेगी। ट्रेन नंबर 08261 बिलासपुर यलहंका 2 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार सुबह 5 फेरों के लिए चलेगी। रिश्वतखोर लेबर इंस्पेक्टर को 3 साल की जेल, 6 लाख का बिल भुगतान कराने के बदले मांगी थी 1,90,000 रुपए की रिश्वत। जसपुर जिले के रिश्वतखोर लेबर इंस्पेक्टर को 3 साल की जेल हो गई है। विशेष कोर्ट ने जसपुर के तत्कालीन लेबर इंस्पेक्टर सुरेश कुर्रे को 3 साल कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मामला साल 2019 का है, जब लेबर इंस्पेक्टर सुरेश कुर्रे 40,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। प्रदेश में वन भैंसा संरक्षण पर उच्च स्तरीय बैठक। संख्या बढ़ाने और स्थानांतरण की बनी रणनीति। छत्तीसगढ़ वन विभाग के प्रधान मुख्य वन रक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन अरुण कुमार पांडे की अध्यक्षता में नवा रायपुर के अरण्य भवन में बीते दिन एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें वन भैंसा के संरक्षण, संख्या वृद्धि, स्थानांतरण और समग्र वन्यजीव प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत राज्य के राजकीय पशु वन भैंसा के संरक्षण पर केंद्रित रही, जहां पांडे ने कहा कि इस दिशा में विभागीय अधिकारियों और विशेषज्ञों के समन्वित प्रयास बेहद जरूरी है। उन्होंने संरक्षण कार्यों के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया। चलती कार पर खड़े होकर स्टंट। दुर्ग में सभी गेट ओपन कर चला रहे थे गाड़ी। 5 को पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर भेजा। दुर्ग से चलती कार में स्टंट का वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद बीते दिन पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर कार भी जब्त कर लिया है, जबकि 4 साथियों को हिरासत में ले लिया गया है। मामला निवाई थाना क्षेत्र का है। प्रदेश में राशन कार्ड को एटीएम की तरह स्कैन करके ले सकेंगे अनाज। नए साल में स्मार्ट पीडीएस योजना होगी लागू। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए स्मार्ट पीडीएस लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। खाद्य एवं राजस्व विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाली ने बीते दिन नवा रायपुर स्थित संवाद कार्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी है कि स्मार्ट पीडीएस अगले साल पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। इसके बाद राशन कार्डधारी किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान। माओवादी संगठन ने जारी किया प्रेस नोट। पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए आंध्र प्रदेश पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालिया मुठभेड़ में नक्सली लीडर हिडमा समेत 13 माओवादियों के मारे जाने की घटना को फर्जी एनकाउंटर बताते हुए इसके विरोध में नक्सली संगठन ने 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ बंद की घोषणा की है। प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि पुलिस ने हाल ही में माओवादी लीडर तेवजी को गिरफ्तार किया है, लेकिन गिरफ्तारी को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। नक्सलियों की जोनल कमेटी का कहना है कि देवजी सहित करीब 50 माओवादियों को गुप्त स्थानों पर हिरासत में रखा गया है और कोर्ट में पेश भी नहीं किया गया, जो कि यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन है। एमपी में आईएएस का विवादित बयान। सर्व ब्राह्मण समाज में आक्रोश। दुर्ग में अफसर पर रखा 1 लाख रुपए का इनाम। कहा, गधे पर बैठाकर पूरा शहर घुमाएंगे। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के ब्राह्मण समाज पर दिए गए विवादित बयान को लेकर दुर्ग में सर्व ब्राह्मण समाज में काफी नाराजगी है।
बीते दिन दुर्ग कलेक्टोरेट के सामने सर्व ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने आईएएस अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समाज के पदाधिकारियों ने संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस अधिकारी को पकड़कर दुर्ग लाने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने यह बयान 23 नवंबर 2025 को भोपाल के अंबेडकर मैदान में आयोजित एक सम्मेलन में आरक्षण के मुद्दे पर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान न कर दे तब तक आरक्षण मिलना चाहिए। ब्राह्मण समाज ने इस बयान को महिलाओं का अपमान और जातीय द्वेष फैलाने वाला बताया है। समाज के पदाधिकारियों का कहने की यह टिप्पणी किसी भी सरकारी अधिकारी के गरिमामय व्यवहार के खिलाफ है और अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के 708 गांवों के नाम रिकॉर्ड से गायब। जनगणना की तैयारी शुरू हुई तो अधिकारियों को चला पता। छत्तीसगढ़ में अगले वर्ष प्रस्तावित जनगणना से पहले बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की सूची से छत्तीसगढ़ के 708 गांवों के नाम ही गायब हैं। वजह यह है कि इन गांवों का नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत की सीमा में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन इसका नोटिफिकेशन सांख्यिकी विभाग को भेजना ही भूल गए। ऑटो से उतरकर महिला ने उतारे कपड़े। कोरबा में ड्राइवर से विवाद, आसपास मौजूद लोगों को भी दी गालियां। कोरबा में बीते दोपहर एक महिला ने ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर ऑटो से उतरकर अचानक अपने कपड़े उतारकर हंगामा कर दिया। इस दौरान वहां आसपास मौजूद लोगों को भी गालियां देती रही। घटना के वक्त महिला का बच्चा भी वहीं पर मौजूद था। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार महिला अपने बच्चे के साथ ऑटो में सफर कर रही थी। रास्ते में उसका ऑटो चालक से किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद के बाद वह ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे के पास उतरी और अचानक अपने शरीर पर मौजूद कपड़े उतार दिए। इसके बाद वह बच्चे को लेकर चौराहे की तरफ बढ़ती चली गई। लोगों को गालियां देती रही। महिला कौन थी और उसका वास्ता कहां से, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं कई लोगों ने ऑटो चालक के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है। मामले में जिला ऑटो संघ के अध्यक्ष आजम खान ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से घटना की जानकारी मिली है। अब एक क्लिक में मिलेगी पुलिस से जुड़ी सूचना। बलौदाबाजार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट हुई लाइव। नागरिकों से होगा सीधा संवाद। बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट को औपचारिक रूप से लाइव कर दिया है। डिजिटल युग के अनुरूप पुलिस प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जनता के और करीब लाने के उद्देश्य से तैयार किए गए इस वेब पोर्टल पर अब जिले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पुलिस गतिविधियों, अपराध विवेचना सेवाओं और जनउपयोगी सूचनाओं तक आम लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी। एसपी भावना गुप्ता ने बताया कि यह वेबसाइट पुलिस और नागरिकों के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम से अब लोग अपनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। साथ ही भी अपनी सेवाओं या शिकायतों की वर्तमान स्थिति भी तुरंत ऑनलाइन देख सकेंगे, जिससे पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ेगी। जसपुर जिले में शिक्षा का मंदिर फिर शर्मसार। प्रधान पाठक पर दर्जनों आदिवासी छात्राओं ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। जसपुर जिले में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले के अंतिम छोर में पत्तलगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत सुरंगपानी स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में पदस्थ प्रधान पाठक गणेश राम चौहान पर 2 दर्जन से अधिक नाबालिग आदिवासी छात्राओं ने यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और अभद्र व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है। शिक्षिकाओं से दुर्व्यवहार, शराब के नशे में विद्यालय आने की पुष्टि होने के बाद भी हैरत की बात यह कि अति संवेदनशील मामला होने और जांच में तथ्यों की पुष्टि होने के बावजूद पिछले 15 दिनों से विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है, जिससे छात्राओं के पालकों और शिक्षकों सहित ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। विधायक का जाति विवाद, सर्व आदिवासी समाज ने किया चक्का जाम। जाति प्रमाण पत्र फर्जी होने का दावा। विधायक के वकील ने छानबीन समिति के समक्ष पेश किए दस्तावेज। प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र के विवाद को लेकर बीते दिन बलरामपुर में सर्व आदिवासी समाज ने नेशनल हाईवे में चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट बिलासपुर के निर्देश पर बलरामपुर कलेक्टर ने विधायक को दस्तावेज जमा करने का नोटिस दिया था। विधायक के वकील ने बीते दिन दस्तावेज जमा कर दिया। वहीं सर्व आदिवासी समाज ने सुनवाई की अगली तिथि 11 दिसंबर को फैसला सुनाने की मांग रखी है। थ्रेसर मशीन की चपेट में आया किसान। धान डालते समय अंदर जा घुसा, पैर फिसलने से हुआ हादसा। मुंगेली जिले के लोरमी में धान मिंजाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के पुटूपारा के किसान महेंद्र साहू थ्रेसर मशीन में मिंजाई के लिए धान डाल रहा था। इसी बीच उसका पैर फिसल गया और मशीन के अंदर जा फंसा। इस दौरान चालू मशीन ने किसान को अपनी चपेट में ले लिया। इससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद पूरे गाँव में मातम पसर गया है। धमतरी के पोल्ट्री फार्म में घुसा तेंदुआ, 3 घंटे के बाद जंगल की ओर भागा। वन विभाग लोगों से की सावधानी बरतने की अपील।
धमतरी जिले में एक तेंदुआ मुर्गी के लालच में पोल्ट्री फार्म में घुस गया। यह घटना शहर से लगे ग्राम मोहलाई में हुई है, जहां तेंदुआ लगभग 3 घंटे तक फार्म के भीतर रहा, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद फार्म का दरवाजा खोले जाने पर तेंदुआ जंगल की ओर भाग निकला। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। जिले के वनांचल क्षेत्रों में वन्य प्राणियों की चहलकदमी बढ़ रही है। वन विभाग ने आसपास के गाँव में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। साहब, इससे अच्छा तो गांव में शराब दुकान खुलवा दीजिए। अवैध बिक्री से परेशान ग्रामीणों का बलौदाबाजार कलेक्टर को पत्र। बलौदाबाजार जिले के पलारी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुड़पार संडी में अवैध शराब बिक्री के कारण ग्रामीण परेशान हैं, जिसको लेकर कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी किसी को सुध नहीं है। वहीं स्थिति में सुधार न होने के कारण परेशान ग्रामीणों ने अब कलेक्टर से शराब दुकान खोलने की मांग रखी है। दरअसल पंचायत प्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से कलेक्टर दीपक सोनी के नाम एक ज्ञापन भेजकर गांव में शासकीय शराब दुकान खोलने की मांग की है। उनका कहना है कि अवैध रूप से बिकने वाले शराब न सिर्फ सामाजिक माहौल बिगाड़ रहा है, बल्कि कई प्रकार के अपराध और विवाद भी बढ़ रहा है। वहीं अवैध शराब के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरे और कानून विरुद्ध गतिविधियां भी बढ़ रही है। दांतों के साथ पैदा हुआ बच्चा तो मां ने कर दी हत्या। कबीरधाम जिले में मां की शर्मनाक करतूत ने रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। अंधविश्वास में अपने ही बच्चे की जान ले ली। अपने 15 दिन के बेटे को कुएं में फेंककर उसकी हत्या कर दी। मामला बोडला थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवाटोला गांव का है। आरोपी मां की पहचान समरौतीन बाई बैगा, जिसकी उम्र 23 वर्ष बताई जा रही है। समरौतीन बाई बैगा थाना तरेंगा के चेंद्रा दादर की रहने वाली है। अंधविश्वास के कारण समरौतीन बाई ने परिजनों के बहकावे में आकर गाँव में कुएं में अपने नवजात को फेंककर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। धान खरीदी पंजीयन की तिथि बढ़ी। अब 30 नवंबर तक किसान करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। पोर्टल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य शासन ने एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन और संशोधन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी है। पहले जारी समय सीमा पूरी होने से पहले किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर केशकाल में बन रही ट्विन टनल की खुदाई पूरी। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर से बस्तर को बेहतर रोड कनेक्टिविटी मिल रही है। इसी के तहत केशकाल में बन रही ट्विन टनल यानी जुड़वा सुरंग का काम लगभग पूरा हो गया है। टनल के केशकाल विकासखंड के गोविंदपुर गांव में तैयार हुई है। ट्विन टनल की दाईं और दूसरी टनल भी 26 नवंबर की शाम विस्फोट के बाद खोल दी गई है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। इससे कॉरिडोर बनने से रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी घटकर 464 किलोमीटर हो जाएगी। रायपुर विशाखापट्टनम यात्रा का समय 12 से 14 घंटे से घटकर मात्र 7 से 8 घंटे रह जाएगा। चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरा अस्पताल। राजनांदगांव में आयुष्मान योजना से रजिस्ट्रेशन 3 महीने के लिए निलंबित। राजनांदगांव जिले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों और अनियमितताओं के बाद राजनांदगांव हेल्थ केयर हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन 3 माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले तुलसी नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन भी 6 माह के लिए निलंबित किया गया था। बिलासपुर में एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर पुलिस की नजर। अवैध गैस सिलेंडर रखने और बेचने वाले 2 कारोबारी गिरफ्तार। 86 सिलेंडर जब्त। बिलासपुर में तोरवा पुलिस ने घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 86 गैस सिलेंडर जब्त किया है। बता दें कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए शासन ने अलग से खाद्य विभाग को जिम्मेदारी दी है।